जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज के एक अद्भुत धाम की मैं ऐसा चमत्कार आपको बता रहा हूँ। चमत्कार तो बहुत बताएं उस धाम के, पर आज का एक अद्भुत चमत्कार बताता हूँ। बाबा महाराज ने कई धाम बनाए हैं। कई धामों में बाबा महाराज ने विग्रहों की स्थापना की है, पर बाबा ने अपने हाथ से किला घाट में प्रथम विशाल हनुमंत लाल जी बनाए हैं और दूसरे नीब करोरी धाम में। ये दोनों ही धाम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हैं। बाबा ने श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना करवाई है और करवाने का मकसद बाबा का यही रहा कि किसी भी तरह की हमारे आपके जीवन में कोई परेशानी आए, उस परेशानी को खत्म श्री हनुमंत लाल जी करेंगे। और वही हुआ। एक बड़ी दिव्य घटना घटी। बाबा नीप करोरी महाराज का प्रथम धाम गुजरात का बावनिया है और दूसरा नीब करोरी धाम और तीसरा है अद्भुत धाम किला घाट। अनेकों शक्तियां श्री हनुमंत लाल जी के पास हैं। ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और अगर देखना चाहते हो तो किला घाट के हनुमंत लाल जी से आप प्रार्थना कर लो। ये आप देख रहे हैं, यही हैं किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी। इनसे प्रार्थना करो, आप जो मांगना है मांग लो। दीपावली के पावन पर्व पर बाबा महाराज की कृपा से ये दूसरा वर्ष था जो किला घाट में दीपावली मनाई। तो जितने भी भक्त मेरे साथ जाते थे बाबा के, सारे ही भक्त बिजी थे। अब किसको ले जाएं? पिछले वर्ष तो बेटे को ले गए थे, बेटी को ले गए थे। इस वर्ष बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज ने बेटे को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। तो दिमाग में एक उलझन भी थी कि अब किसको लेकर जाएं। पर प्रभु कहते हैं ना कि एक पैर मेरी तरफ बढ़ा कर देखो, हम तुम्हारी तरफ तो दौड़ के चले आएंगे। इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। भगवान की कृपा से दीपावली के पूजन का सारा सामान खरीद कर किला घाट पहुँचे। और किला घाट पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर पंडित जी हैं ही। पंडित जी साथ में रहे। ये किला घाट आर्मी कैंट के अंदर है। तो वहाँ पर एक आर्मी वाला आया, निराश था। तो वो बैठा था। तो हमने कहा क्या बात भैया, कुछ उलझन में हो? बोले हाँ भैया उलझन। हमने क्या है? बोले दीपावली की छुट्टी नहीं हमको मिली। तो हमने कहा यार एक काम करो यार मेरे साथ। बोले बताओ पंडित जी। हमने कहा भैया दीपक जलाने, दीपक जलाओ, दीपक लगाओ, श्री हनुमान जी की सेवा कर लो, बस इतनी ही सेवा कर लो। तो उसने पूछा क्या छुट्टी मिल जाएगी? हमने कहा भैया हम तो कुछ है नहीं दिलाने वाले, पर हाँ जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए आप परिश्रम थोड़ा सा भी कर रहे हैं, वो सब कुछ करने में सक्षम है। उसने कहा ठीक है। बड़े भाव के साथ चोला चढ़ाया। चोला चढ़ाने के बाद श्री हनुमंत लाल जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार हुआ, भोलेनाथ का श्रृंगार किया, भोग प्रसाद, आरती। आरती के बाद दीप जलाए। और वो फौजी भैया ने बड़े मन से आरती में मेरे साथ रहे, घंटा बजाया। और उसके बाद दीप जलाए। दीप जलाने के बाद रात हो चुकी थी, हम अपने घर चले आए।
अब दूसरे दिन जाना था क्योंकि दीपावली थी। तो दूसरे दिन जब हम पहुंचे तो वहां पर जो पंडित जी रहते हैं, हमने उनसे पूछा वो फौजी भैया कहाँ हैं? बोले भैया उनकी छुट्टी मंजूर हो गई। तो हमने वो कहाँ गए? बोले घर गए। हमने हो गए मंजूर? बोले हाँ। आज मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये कटु सत्य है कि बाबा महाराज ने जो श्री हनुमंत लाल जी बनाए हैं, ये वास्तविकता में अद्भुत, अति अद्भुत है। मंगलवार को सुबह हम पहुंचे, आज बुधवार है, मंगलवार को सुबह हम किला घाट पहुंचे, श्रृंगार कर लिया, आरती कर ली। उसके बाद वो फौजी भैया आए, उन्होंने प्रणाम किया हमें। तो हमने कहा भैया छुट्टी मंजूर हो गई थी? बोले हाँ। हमने कहा आपने देखा हनुमंत लाल जी की शक्ति को? बोले भैया अपार शक्तियां हैं इनके पास। हमने कहा उससे, उस फौजी भैया से कहा, हमने कहा व्यक्ति जानते नहीं हैं कि किला घाट के हनुमंत लाल जी कितने पावरफुल हैं। उसने कहा हाँ भैया हैं। तो हमने कहा तुम्हें आनंद आया? बोला हाँ भैया बहुत आनंद आया। और आप सेवा बताओ हम क्या सेवा करें? तो हमने कहा सेवा है। बोले आप आदेश करो। हमने कहा आदेश करने लायक हम नहीं हैं, पर हाँ एक सेवा है। अभी 3 गेट लगने हैं, क्या तुम लगवाओगे एक गेट? बोला हाँ भैया हम गेट लगवाएंगे, आप जिस दिन आदेश करेंगे उस दिन गेट लग जाएगा। मेरा छोटा सा कहने का मतलब है कि प्रेम करो तो हृदय से करो, और नहीं तो करो ना। जिसे मानो उसे फिर मानो। ऐसा नहीं कि आज पकड़ा और कल छोड़ दिया और हम सिर्फ स्वार्थ बस आए। छुट्टी खत्म होने के बाद देखिए भक्त आया, श्री हनुमान जी महाराज के पैर छुए, हमसे भी राम राम की और फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। यही है भक्ति। जिस भाव के साथ आप भगवान के पास जाएंगे, भाव आपका, मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं, क्या क्या मांगते हैं हमें तो नहीं मालूम, पर मांगना क्या चाहिए उन्हें ये नहीं मालूम। प्रभु के पास जाओ तो प्रभु को मांगो। धन दौलत गाड़ी बंगला किसी काम के नहीं भैया। किला घाट के हनुमंत लाल जी बहुत ही चमत्कारी। एक डॉक्टर साहब थे, मैंने आपको बताया था, बलात्कार का केस छुड़वा दिया। एक बच्चे को कैंसर था, उस बच्चे का कैंसर खत्म कर दिया। कहाँ तक कहें, बहुत सी वीडियो हमने YouTube पर डाली हैं, आप देख सकते हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि मेरे हनुमंत लाल जी बहुत प्यारे हैं। श्री हनुमंत लाल जी की सेवा करने का सौभाग्य जिस भक्त को मिल जाए उसके जीवन में अपार खुशियां आती हैं। एक दो खुशियां नहीं आती हैं, एक दो खुशियों से कुछ नहीं होगा। हनुमंत लाल जी जब देते हैं तो झोली भर देते हैं भैया, झोला भर देते हैं, इतना देते हैं। किला घाट के हनुमंत लाल जी की सेवा के लिए एक टीम बना रहे हैं। उस टीम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से ये सेवा जब तक बाबा चाहेंगे तब तक चलेगी, क्योंकि बाबा नीप करोरी महाराज ने कभी भी किसी भी भक्त को किला घाट में नहीं जाने दिया, ना बताया, बस कथाओं में बताया। और बाबा ने अपनी पत्नी को बताया था। बाबा महाराज की ही कृपा है जो आज किला घाट के विशाल हनुमंत लाल जी के आप सब दर्शन भी कर रहे हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं तो यही चाहता हूं कि जन्म जन्म तक हमें श्री हनुमंत लाल जी की सेवा करने का सौभाग्य मिले। मान प्रतिष्ठा हमें नहीं चाहिए, धन दौलत हमें नहीं चाहिए, अरे हमें तो सिर्फ अपने श्री हनुमंत लाल चाहिए, हनुमंत लाल की सेवा चाहिए। दुनिया में लोग कहते हैं धन दौलत हमें नहीं चाहिए, पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए, और हम सत्य कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए।
श्री हनुमान जी महाराज की सेवा निरंतर चल रही है और आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य बताएं और किला घाट के हनुमंत लाल जी से प्रेम कर देखो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, गाकर बोलेंगे, मुस्कुरा कर बोलेंगे, किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय।